हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब इसका देखिए, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब दूसरा नंबर आता है होल नंबर का। होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। दोस्तों अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो ऐसी संख्याओं को होल नंबर बोला जाता है। हमने क्या बोला? अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो ऐसी संख्याओं को होल नंबर या पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये देखिए दो डिफिनीशन हो गई, नेचुरल नंबर की और होल नंबर की। दोस्तों बात करते हैं इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक नंबर, उनकी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को सम्मिलित करने पर हमको इंटीजर्स नंबर प्राप्त होते हैं। हमने आपसे बोला प्राकृतिक संख्याएं, इनकी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को सम्मिलित करने पर हमको इंटीजर्स नंबर प्राप्त होते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या हम यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक यानी कि इसकी निगेटिव वैल्यू हमको लिखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब इसमें क्या जीरो को भी हमको शामिल करना है, तो यहां पर जीरो लगा देंगे। तो देखिए ये हो गया इंटीजर्स नंबर, ये होगी प्राकृतिक संख्याएं, इसमें हमने जीरो को शामिल कर दिया और प्राकृतिक संख्याओं की निगेटिव वैल्यू हमने लिख दी। तो इस प्रकार की संख्याओं के क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो जीरो के राइट साइड है यानी कि ये पोर्शन जीरो के राइट साइड है, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स और जो जीरो की लेफ्ट साइड है यानी कि ये वैल्यू, ये हो जाएगी निगेटिव इंटीजर्स। तो ये देखिए हो गया, ये जो प्लस पॉजिटिव वैल्यू है ये होगी पॉजिटिव इंटीजर्स और ये जो लेफ्ट साइड है जीरो के लेफ्ट साइड, ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स। तो दोस्तों ये हो गई नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर। तीन चीज हमने यहां पर डिस्कस किया। अब आइए अगला टाइप डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। दोस्तों अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एंड इसी तरह। और ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए देखेंगे, डिस्कस करेंगे ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर, तो दोस्तों ऑड नंबर क्या होगा? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित होती हैं उनको हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। और ऑड नंबर में क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उनको हम ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9
11, 13, 15, 17 और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उनको हम ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। इसी तरह दोस्तों ये बढ़ता जाएगा 2 के डिफरेंस में। 17 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, फिर 21। यानी कि दोस्तों जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वह ऑड नंबर होती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाती हैं वह इवन नंबर होता है। दोस्तों अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। दोस्तों इसको ध्यान से समझिए क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हमने पहले आपको इवन नंबर बताया, फिर ऑड नंबर बताया। इवन नंबर क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उसको हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर में हमने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उनको ऑड नंबर कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए वह कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और डॉट डॉट। हमने आपको कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या बताई, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए 4 ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा। तो इसलिए देखिए 3 संख्याओं से कट रहा है ना, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और डिफिनीशन हमारी ये कहती है ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। अच्छा को देखते हैं, ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसी का जस्ट अपोजिट। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, ये देखिए डिफिनीशन प्राइम नंबर की। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। 2 को देखिए सिर्फ 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा। ठीक है, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 और 5 से बस कटेगा, 7 1 और 7 से कटेगा, 11 1 और 11 से कटेगा, 13 1 और 13 से कटेगा। तो ये होगी देखिए दोस्तों प्राइम नंबर के एग्जाम्पल। ये हमने आपको चारों चीज यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। दोस्तों नेक्स्ट है रोटेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम भिन्न p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम भिन्न p बाई q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इक्वल टू नॉट 0। देखिए ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू ये 0 नहीं होगी। अब जैसे 3/5, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 7/12 ये भी परिमेय संख्या है। जैसे हम केवल यहाँ पर लिख दें 2, तो दोस्तों 2 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम बटे 1 कर सकते हैं। तो ये हो गया रोटेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल।
ठीक, इसका दोस्तों बात करते हैं इररोटेशनल नंबर के बारे में, यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इसकी डिफिनीशन होगी ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर q इक्वल टू नॉट जीरो होगा। दोस्तों ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या था, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q इक्वल टू नॉट जीरो था, और यहाँ पर भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे रूट टू को आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। √5, √7, तो ये हो जाएंगे दोस्तों इररोटेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर देखिए रोटेशनल नंबर के एग्जाम्पल ये दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।